आखिरकार ईडी के 9 समन भेजने के बाद 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। ईडी के 9 समन भेजने के बाद भी पेश न होने के कारण ईडी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। पूरी गिरफ्तारी शराब घोटाले के मामले में हुई है, जिसमें पहले मनीष सिसोदिया जी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि जिस व्यक्ति का पॉलिटिकल करियर देश में करप्शन खत्म करने से ही हुआ था, आज उसी व्यक्ति के पीछे ईडी और सीबीआई हाथ धोकर पड़ी है और आज उसी व्यक्ति और उसकी पार्टी पर 600 करोड़ से भी बड़े स्कैम के आरोप लगे हुए हैं। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि लीकर स्कैम है क्या और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर और कौन से स्कैम्स की इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू हुआ तकरीबन 2012-13 के समय, जब कांग्रेस के बड़े बड़े स्कैम बाहर निकल कर आ रहे थे। स्पेक्ट्रम स्कैम, ओल स्कैम, सत्यम स्कैम जैसे और भी स्कैम से लोग परेशान हो चुके थे और देश के लोगों के पैसे से सरकार अपनी अपनी जेबें भरने में लगी हुई थी। और इसी तरह एक स्कैम ने एक मूवमेंट को जन्म दिया, जिसके कारण पूरे देश के लोग एकजुट हुए और इन सभी स्कैम के खिलाफ आवाज उठाई। वो स्कैम था CWG स्कैम और इसके कारण इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसमें भारत की आम जनता ने जोरों शोरों से हिस्सा लिया। और इस स्कैम के लीडर थे अन्ना हजारे। उनके साथ साथ एक और व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, जो पहले दिन से अन्ना हजारे के साथ बने रहे और उनका कहना था कि वो देश की पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे और देश से करप्शन को खत्म करेंगे। और इससे लोगों के मन में एक भरोसा आया कि देश में कुछ सुधार होगा। अब वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कह दिया था कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे और उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, बस वो देश से करप्शन दूर करना चाहते हैं। लेकिन मूवमेंट खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करते हैं और दिल्ली के सीएम बन जाते हैं। कट टू 2024, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे हैं और अरविंद केजरीवाल इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन दूर करने के लिए ही पॉलिटिक्स में आए थे और आम आदमी पार्टी की भी शुरुआत उन्होंने देश से करप्शन दूर करने के लिए ही की थी। और अब उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और अकेले अरविंद केजरीवाल को ही नहीं, आम आदमी पार्टी के मेन लीडर जैसे विजय नायर, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस सब के पीछे है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। अब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी है क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से पहले जो ओल्ड लीगल पॉलिसी थी, उसमें दिल्ली की टोटल 864 अल्कोहल शॉप में से 475 गवर्नमेंट शॉप थी, बाकी की 389 प्राइवेट शॉप थी। और दिल्ली की ओल्ड लिकर पॉलिसी में कुछ दिक्कतें आने लगी थी। सेलर को हर बोतल पर 25% वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता था और इसी टैक्स को बचाने के लिए लिकर की ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो गई। और इस समस्या का हल था न्यू एक्साइज पॉलिसी, जिसके तहत आम आदमी पार्टी ने जनता को भरोसा दिया कि न्यू एक्साइज पॉलिसी से गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज होगा और पुरानी लिकर पॉलिसी के कारण लिकर की हो रही ब्लैक मार्केटिंग को भी रोका जा सकेगा। और इसके बाद 17 नवंबर 2021 को ये न्यू लिकर पॉलिसी दिल्ली में इम्प्लीमेंट की जाती है और आम आदमी पार्टी के इस न्यू लिकर पॉलिसी पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे। और मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ तक कह दिया था कि इस नई एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ तक का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा। इस नई लिकर पॉलिसी के कुछ मेन फीचर मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेन फीचर, जो पहले लिकर कंजप्शन की लीगल एज 25 वर्ष हुआ करती थी, न्यू लिकर पॉलिसी में उस एज लिमिट को घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। इससे क्लियर है कि गवर्नमेंट एज लिमिट को घटाकर लिकर की कंजप्शन को बढ़ाना चाहती थी। दूसरा मेन फीचर, लाइसेंस फी को बढ़ाकर 8 लाख से 75 लाख तक कर दिया गया। तीसरा मेन फीचर, इस पॉलिसी का मेन फीचर लिकर सेलिंग बिजनेस में प्राइवेट प्लेयर्स के नंबर को इंक्रीज करना था। चौथा मेन फीचर, शॉप्स रात के 1 से 3 बजे तक खुली रह सकती थी, जिससे सेल्स बढ़ाई जा सके। पांचवा मेन फीचर, दिल्ली में लिकर शॉप की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने के लिए दिल्ली को 32 अलग अलग जोन में बांटा गया और हर एक जोन में 27 लिकर शॉप खोली गई, जिससे लिकर शॉप की डिस्ट्रीब्यूशन को बराबर किया जा सके। ऑन पेपर ये पॉलिसी बहुत बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन आज यही पॉलिसी आम आदमी पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि जिस दिन ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई उससे 8 महीने बाद यानी कि जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार जी ने एक रिपोर्ट बनाई और उसमें कहा था कि न्यू लिकर पॉलिसी में बहुत से रूल वायलेशन हो रहे हैं और इससे लाइसेंस होल्डर्स को बहुत से अनुचित लाभ हो रहे हैं। इसी रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल गर्म होना शुरू हो गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना जी ने इस पूरे मामले पर सीबीआई प्रोब की मांग करी और इस मांग के बाद सिर्फ 6 दिन बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने इस पॉलिसी को वापस कर लिया। इस पॉलिसी में घोटाले के कई आरोप मनीष सिसोदिया जी पर लगाए गए हैं। पहला आरोप आम आदमी पार्टी पर यह लगाया गया कि न्यू लिकर पॉलिसी में कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाया गया है और उससे मिलने वाले फंड्स को आम आदमी पार्टी ने गोवा असेंबली पोल्स में खर्च किया। दूसरा आरोप मनीष सिसोदिया जी पर लगाया गया
कि कोविड के समय कुछ प्राइवेट वेंडर्स को हुए नुकसान के कारण मनीष सिसोदिया जी ने बिना किसी की परमिशन के 144 करोड़ रुपए तक के लाइसेंस रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ कर दिया। अब कोई भी फी बिना एलजी की परमिशन के वेव ऑफ नहीं की जा सकती, पर मनीष सिसोदिया जी ने बिना एलजी की परमिशन के ये फी वेव ऑफ कर दी थी और इन्हीं आरोपों के कारण सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया था और इसी केस के कारण आज अरविंद केजरीवाल जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और ये इकलौता केस नहीं है जिसमें आम आदमी पार्टी घेरे में आती है। ऐसे और भी बहुत से स्कैम्स हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, मोहल्ला क्लिनिक स्कैम प्रोमिनेंट है। और अरेस्ट होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेती है। तो वीडियो को यहीं अंत करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।